हेलो, वेलकम टू जी एजुकेशन सेंटर। जी एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संतोष और मैं हूं आपका ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार फिर लेके आए मैं आपके लिए अलग अलग स्टेट में होने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ड्राइविंग टेस्ट में पूछे जाने वाले सवाल। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी में किसी प्रकार की कोई गलती नज़र आती है तो आप अपने सुझाव या राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपकी राय व सुझाव हम अगली वीडियो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो चलो शुरू करते हैं। देखते हैं किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं अलग अलग स्टेट के गवर्नमेंट ड्राइवर एग्ज़ाम में। तो ये रहा पहला सवाल। जिसमें पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन से मोटर वाहन एक्ट को संशोधित कर मोटर वाहन एक्ट 2019 लाया गया है। तो आपने देखा होगा 2019 में एक मोटर वाहन एक्ट आया था जिसमें चालान की राशि को दुगना कर दिया गया था। तो पूछा जा रहा है कौन से मोटर वाहन एक्ट में संशोधित करके लाया गया था। ऑप्शन दे रखा मोटर वाहन एक्ट 1965, दूसरा दे रखा मोटर वाहन एक्ट 1988, तीसरा दे रखा मोटर वाहन एक्ट 2011, चौथा दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली वो था मोटर वाहन एक्ट 1988, जिसमें परिवर्तन करके 2019 में लाया गया था, जिससे कि चालान की राशियों को एकदम से दोगुना कर दिया गया था, जिससे पूरे देश में बवाल मच गया था। तो आप याद रखना, वो था मोटर वाहन एक्ट 1988 में परिवर्तन करके मोटर वाहन एक्ट 2019 लाया गया था। ये भी पूछ सकता है कि मोटर वाहन एक्ट 1988 में कब परिवर्तन किया गया था। तो वो था 2019 में। अगला सवाल है, सड़क दुर्घटना में गोल्डन आवर क्या होता है। तो पूछा जा रहा है जो सड़क दुर्घटना होती है उसमें आपने सुना होगा गोल्डन आवर। तो पूछा जा रहा है वो क्या होता है। तो ऑप्शन दे रखा है दुर्घटना के पश्चात का पहला घंटा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है दुर्घटना के पहले का 1 घंटा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है दुर्घटना के जिम्मेदार को पकड़ने का समय, चौथा दे रखा है चालक द्वारा पुलिस के पास अपना आत्मसमर्पण करने का समय। तो बेसिकली जो गोल्डन आवर होता है वो दुर्घटना के पश्चात का पहला घंटा होता है, जिसमें हम दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को बचाने की कोशिश की जाती है, तो इसलिए उसे गोल्डन आवर कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दुर्घटना के पश्चात का पहला घंटा गोल्डन आवर कहलाता है। सड़क दुर्घटना से संबंधित गोल्डन आवर है दुर्घटना के पश्चात का पहला घंटा। अगला सवाल है, ड्राइविंग लाइसेंस में लिखे LMB से आप क्या समझते हो। आपने देखा होगा आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर LMB लिखा होता है, किसी के उस पर HMB लिखा होता है। तो पूछा जा रहा है इसका मतलब क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है लाइट मोटर व्हीकल, दूसरा दे रखा है लाइट मीटर व्हील, तीसरा दे रखा है लिस्ट मोटर वैन, चौथा दे रखा है लॉन्ग मोटर वैन। तो बेसिकली जो LMB होता है वो हल्के वाहनों के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस बने होते हैं, चलाने के वाहन होते हैं, उनमें लिखा होता है LMB, जिसका अर्थ होता है लाइट मोटर व्हीकल। इसका अर्थ मतलब होता है कि आप जो हल्के वाहन होते हैं जैसे कार हो गई, छोटी गाड़ी होती है, फोर जिसके 4 पहिए वाले छोटी गाड़ी होती है उनके लिखा होता है LMB। उनके जो ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं उनमें LMB लिखा होता है। जबकि जो बड़े वाहन होते हैं जैसे ट्रक, बसें या टेम्पो, जो भी जितने भी बड़े वाहन होते हैं उनके उसमें लिखा होता है HMV लिखा होता है। उसके हैवी मोटर व्हीकल, उसका अर्थ होता है हैवी मोटर व्हीकल। ये भी पूछा जा सकता है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस में बस या ट्रक इस्तेमाल होते हैं उनके उस लाइसेंस में HMV से आप क्या समझते हो। तो उसका हो जाएगा हैवी मोटर व्हीकल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा उत्तराखंड में वाहन पंजीकरण करने कितने RTO द्वारा जारी किया जाता है। तो पूछा जा रहा है जो उत्तराखंड में वाहन पंजीकृत होते हैं वो कितने RTO में जारी होते हैं, कितने RTO उनको नंबर देता है। तो ऑप्शन दे रखा है 20, दूसरा दे रखा है 15, तीसरा दे रखा है 18, चौथा दे रखा है 13। तो बेसिकली उत्तराखंड में जो वाहन पंजीकृत होते हैं उसके लिए RTO की संख्या 20 है। आपने देखा होगा अलग अलग RTO के अलग अलग नंबर होते हैं, जैसे UK 07 देहरादून का, UK 15 कोटद्वार, UK 12 पौड़ी, इसी प्रकार अलग RTO। तो इस प्रकार टोटल उत्तराखंड में 20 RTO हैं अभी वर्तमान में। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है। तो अभी तक आपने देखा होगा ड्राइवर पुरुष ही एम्बुलेंस ड्राइवर होते थे, लेकिन अब पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। तो पूछा जा रहा है उसका नाम क्या है। तो इसमें दे रखा है M वीर लक्ष्मी, दूसरा दे रखा है सरिता देवी, तीसरा दे रखा है लक्ष्मी, चौथा दे रखा है प्रियंका सिंधे। तो बेसिकली जो पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है वो है M वीर लक्ष्मी। ये तमिलनाडु की रहने वाली है। जबकि जो प्रियंका सिंधे इसमें ऑप्शन 4 है वो महाराष्ट्र की पहली महिला बस ड्राइवर बनी है। ये भी याद रखना, अगर पूछा जाए महाराष्ट्र की पहली महिला बस ड्राइवर तो प्रियंका सिंधे हो जाएगा। अगला सवाल है, सेल्फ ड्राइव वाहनों की नंबर प्लेट किस प्रकार की होती है।
तो आपने देखा होगा अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग नंबर प्लेट होते, किसी की पीली, किसी की सफ़ेद, किसी की हरी। तो हमसे पूछा जाए तो सेल्फ ड्राइव वाहन होते हैं जिन्हें हम किराए पर लेके चलाते हैं, या तो उनकी नंबर प्लेट किस प्रकार की होती है। ऑप्शन दे रखा है सफ़ेद प्लेट पर काले अक्षर, दूसरा दे रखा है पीली प्लेट पर काले अक्षर, तीसरा दे रखा है काली प्लेट पर पीले अक्षर, चौथा दे रखा है हरी प्लेट पर सफ़ेद अक्षर। तो जो सेल्फ ड्राइव कारें होती है जो बेसिकली टूरिस्ट प्लेस जैसे हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, पौड़ी और देहरादून हो गया, ऋषिकेश हो गया, दिल्ली हो गया, अलग अलग जितने भी बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर आप किराए पर गाड़ी खरीद सकते हो चलाने के लिए, तो उनकी जो नंबर प्लेट होती है वो बेसिकली इस प्रकार की होती है। कुछ काली प्लेट पर पीले अक्षरों से लिखा होता है। उन्हें रेंटल कार भी बोलते हैं। आजकल ये बहुत चलन में आ रखी है, तो इसे याद रखना आप। पूछा जाएगा कि रेंटल कार का, अगर ऐसा पूछा जाए रेंटल कार की नंबर प्लेट किस प्रकार की होती है, तो आप लिख सकते हो का ऑप्शन में टिक कर सकते हो काले प्लेट पर पीले अक्षरों से लिखा होता है। अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक वाहन, तो आप हरी प्लेट पर सफ़ेद अक्षर। अगर पूछा जाएगा जो अपने निजी वाहन होते हैं उनमें कौन सी होती है, तो सफ़ेद प्लेट पर काले अक्षर। अगर पूछा जाएगा जो व्यावसायिक वाहन होते हैं उसमें पीली प्लेट पर काले अक्षर। तो ये आप प्लेटों से संबंधित सारे याद रख लेना, ये पूछे जाते हैं इससे संबंधित सवाल। अगला सवाल है मोटर वाहन की किस धारा के अंतर्गत वाहन में किसी प्रकार का परिवर्तन एक जुर्म है। तो आपने देखा होगा कि जैसे हम मोटर वाहन में किसी प्रकार की कोई फिल्म चढ़ा देते हैं शीशों पर, या गाड़ी में किसी प्रकार का चेंजेस कर देते हैं, तो वो एक प्रकार का जुर्म होता है। तो पूछा जा रहा हो किस के अंतर्गत जुर्म है, तो पहला दे रखा धारा 55 के अंतर्गत, दूसरा दे रखा धारा 62 के, तीसरा दे रखा धारा 52 के, चौथा दे रखा धारा 60 के। तो बेसिकली जो अब हम किसी गाड़ी में किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसका चालान हो जाता है, तो वो धारा 62 के अंतर्गत, धारा 52 के अंतर्गत एक प्रकार का जुर्म होता है, जिससे कि आप अगर किसी प्रकार की गाड़ी में मॉडिफिकेशन कराते हैं तो इसके लिए आपका चालान किया जा सकता है। पकड़े जाने पर आपका चालान होगा। अगला सवाल है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी इनलीगल करार दे दिया गया है, तो इसलिए इसके ये क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है इस बार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाहन के कागजातों से संबंधित कागज़ है। तो पूछा जा रहा है जो वाहन के अलग अलग कागज़ होते हैं, तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कागज़ है। पहला दे रखा आधार कार्ड, दूसरा दे रखा पैन कार्ड, तीसरा दे रखा वोटर ID कार्ड, चौथा दे रखा इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। तो बेसिकली जो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होता है वो वाहन के कागजातों से संबंधित कागज़ है। इसमें और कागज़ होते हैं जैसे RC हो गया, पॉल्यूशन हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हो गया। तो ये वाहन से संबंधित कागजात हैं, जबकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड आपके निजी कागजात हैं, आपके पर्सनल कागजात हैं, निजी कागजात हैं, तो ये वाहन से संबंधित नहीं होते। अगला सवाल पूछ रखा है, ये रहा इसका आंसर, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। अगला सवाल था, बिना गियर वाले वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है। तो पूछा जा रहा है जो बिना गियर वाले वाहन होते हैं, स्कूटी या 3 व्हीलर, जो बिना गियर वाले होते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है लाइसेंस बनाने की। तो ऑप्शन देगा 15, 17, 16 या 18। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा 16 साल। तो ये रहा इसका आंसर 16 वर्ष। अगला सवाल पूछ रखा है, भारत में किस प्रकार के व्हील ड्राइव वाहन पाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कई देशों में अलग अलग, हर देश में अलग अलग व्हील ड्राइव की गाड़ी होती है। किसी में लेफ्ट साइड में होते हैं ड्राइव व्हील, किसी में राइट साइड में स्टीयरिंग व्हील होता है। तो पूछा जा रहा है जो भारत में होती है उनमें किस प्रकार की होती है। तो ऑप्शन दे रखा है लेफ्ट व्हील ड्राइव, या दूसरा राइट व्हील ड्राइव, तीसरा दे रखा है सेंटर व्हील ड्राइव, या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली जो भारत में पाई जाती है वो होती है राइट व्हील ड्राइव, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा राइट व्हील ड्राइव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साइलेंट एरिया में क्या नहीं किया जाता है। तो आपने देखा होगा कुछ साइन बोर्ड लगे होते हैं कई बार, ये साइलेंट एरिया यहाँ पर नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन दे रखा है हॉर्न का इस्तेमाल, दूसरा दे रखा है वाहन पर किसी प्रकार का परिवर्तन या मॉडिफिकेशन, तीसरा दे रखा है हॉर्न का इस्तेमाल किया जा सकता है, चौथा दे रखा है वाहन की स्पीड तेज़ की जा सकती है। तो बेसिकली जो साइलेंट एरिया होते हैं जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोर्ट हो गया, तहसील हो गया, जहाँ जितने भी सरकारी एरिया होते हैं, जो सरकारी कार्यालय होते हैं, उनके पास उनको साइलेंट जोन एरिया माना जाता है। तो वहाँ पे हॉर्न का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हॉर्न का इस्तेमाल साइलेंट जोन में नहीं किया जा सकता। अगला सवाल है, जब कोई आपातकालीन वाहन, एम्बुलेंस, पुलिस सायरन का इस्तेमाल कर आगे निकलने की कोशिश कर रहे तो आप क्या करोगे। तो पूछा जा रहा है जब आप गाड़ी चलाते वक्त कोई एम्बुलेंस या पुलिस वाले पीछे से सायरन का इस्तेमाल कर आगे निकलने की कोशिश करोगे तो उस स्थिति में आप क्या करोगे। पहला दे रखा अपनी लेन पर चलते रहेंगे, दूसरा दे रखा उन्हें आगे जाने का रास्ता देंगे, तीसरा है उन्हें आगे नहीं जाने देंगे क्योंकि सड़क पर सबका अधिकार है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम उन्हें आगे जाने देंगे,
क्योंकि वो एक आपातकालीन वाहन है, तो सड़क पर आपातकालीन वाहन का पहला अधिकार होता है, तो इसलिए उन्हें इसका आंसर जो है उन्हें आगे जाने देंगे। तो ये थे कुछ सवाल जो बार बार ड्राइविंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे लगे आपको ये सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।